हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आपका आईआईटी जेईई एडवांस 2021 में आया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट, आपको इससे कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। और आज के बाद अगर आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी का अगर कोई भी सवाल दिखता है, ये तो इनइक्वालिटी का नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू लग चुका है, मॉडुलस आपको कहीं भी दिखता है तो हमेशा एक चीज याद रखनी होती है मेरे भाई, कि कैसे उसके हमें केसेस बनाने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि यार जहाँ पे भी आपका ये मॉडुलस के अंदर जो भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट हैव टू पुट इट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से मुझे ये फील हुआ कि यार इसे मैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख सकता हूँ, इट इज अगेन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इसके दो रूट्स आ गए, तो एक तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन आ गई, एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपली वन आ गई। यानी कि माइनस वन और जो वन, आपके दो ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पे इसका जो ग्राफ का नेचर है वो चेंज होने वाला होगा बेसिकली, है ना। तो माइनस वन से उधर ये सेपरेट खोलेंगे और माइनस वन से जीरो के बीच में अलग खोलेंगे, और वन से लेके जीरो के बीच में ये क्वाड्रेटिक अलग बिहेव करेगी। तो पहला केस हम ले लेते हैं यहाँ पे, केस फर्स्ट, जहाँ पे आपका जो एक्स है वो माइनस वन से छोटा होगा। ठीक है, दूसरा केस हम यहाँ पे ये ले लेते हैं मेरे भाई, कि जब आपको भी ट्राई करना है, साथ साथ वीडियो को पॉज कर लीजिए, आपको भी ट्राई करना है। जब आपका जो एक्स है वो माइनस वन से लेके किसके बीच में हो जाएगा, वन के बीच में हो जाएगा। और तीसरा केस हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पे हमारा जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, आपका हमेशा वन से बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको देख के फील आ गई होगी यार, जब मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी एक्स स्क्वायर माइनस वन के अंदर माइनस वन से बड़ी रखूंगा, तो इस बात की गारंटी है कि एक्स स्क्वायर तो वाई वन से बड़ा ही होगा उसके बाद, और एक्स स्क्वायर माइनस वन फॉर श्योर इट विल बी पॉजिटिव। तो ये जो मॉडुलस है ये पॉजिटिवली खुलेगा, तो इफ इट विल बी ओपन एज अ पॉजिटिवली, कैन आई राइट इट लाइक थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, पॉजिटिवली खोलना है इसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो खुलेगा। अब आपको ये फील आना चाहिए कि माइनस वन से लेके वन के बीच में अगर मेरा एक्स होगा, तो इस बात की गारंटी है कि ये चीज एक्स स्क्वायर कुछ मेरा वन से छोटा ही होगा, और वन से छोटा में से अगर मैं कोई भी चीज वन को माइनस करूंगा तो वो नेगेटिवली खुलेगा। तो यहाँ पे मेरा एक ऐसा बनेगा थ्री एक्स स्क्वायर, अब नेगेटिव है तो पॉजिटिवली खुलेगा, प्लस फोर मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और जब मेरा x जो है वो एक से बड़ा होगा, तो इस बात की मेरी गारंटी है कि ये जो मेरी क्वाड्रेटिक है, अभी मैंने आपको समझा दिया, ये सिमिलर केस है, ऐसी ही मेरी पॉजिटिव रहने वाली। तो इसे मैं लिखूंगा भी नहीं, जो ये क्वाड्रेटिक बनेगी उसी को डायरेक्ट वहां पे लिख देंगे। तो बेसिकली जो मेरी क्वाड्रेटिक सारी उन्हें मैं एक बार लिख लेता हूँ, और आपको भी इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो ये आ रही है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपका प्लस फोर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इफ आई विल मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ द साइड, कैन आई राइट इट लाइक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री, एंड द सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी वही क्वाड्रेटिक आ जाएगी। और जो ये रहेगी थोड़ी अलग रहेगी, कैसे रहेगी, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस फोर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो इट विल बिकम सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। इतना फंडा क्लियर हुआ। पहला स्टेप तो आपको हमेशा क्या करना होगा कि जो मॉडुलस लिखा है उसके अंदर जो भी चीज है उसे जीरो के बराबर रखो, उसमें केसेस बनाने का प्रयास करो, तीनों केसेस को सेपरेट सॉल्व करो। दिस इज द बेसिक मेथोडोलॉजी ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक और मेथोडोलॉजी हो सकती है कि इसको आपने यहीं रहने दिया और इसको इधर लेके गए और फिर उसका ग्राफ बना दिया, वो डीप में जाना वाली बात है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपकी गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, पर बी सेफ, क्योंकि जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए, अब ये आपका एक केस तो ये हो गया, एक केस से ये क्वाड्रेटिक आई, एक केस से ये क्वाड्रेटिक आई। पहले वाले में एक्स क्या है, माइनस वन से छोटा है, दूसरे वाले में माइनस वन के बीच में है, तीसरे वाले में वन से बड़ा है। तो जस्ट रूट निकालने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे भाई एक्स इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा अपॉन टू ए। तो यहाँ से आपको फील आ गया, चार तीन बारह, बारह और एक तेरह, तो ये आएगा वन प्लस रूट थर्टीन अपॉन टू, और ये आएगा मेरे भाई वन माइनस रूट थर्टीन अपॉन टू। इतना फील आ गया पहले वाले केस से। अब मेरे को बाद में देखेंगे क्या रूट्स हैं, दूसरे केस से निकाल लेते हैं, पहले एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है। तो एक्स सिंपली क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस फोर ए इंटू क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा अपॉन टू इंटू ए, दैट इज नथिंग बट 14 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्स की जो वैल्यू आ गई मेरे भाई वो आ गई माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव फोर जा ट्वेंटी, ट्वेंटी इंटू सेवन वन फोर्टी, वन फोर्टी, और प्लस वन हो जाएगा वन फोर्टी वन रूट के अंदर, और ये प्लस फोर्टीन ऊपर नीचे आ गया। तो इसके भी दो रूट आ गए, माइनस वन प्लस रूट वन फोर्टी वन अपॉन फोर्टीन, और ये क्या आ गया मेरे भाई माइनस वन माइनस रूट वन फोर्टी वन अपॉन फोर्टीन। इतना फील आया। अब इसे बहुत से बच्चे होंगे एग्जाम में गलती कर देंगे, एकदम अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे, नहीं भाई अभी दिखाता हूँ कैसे करना है। और इसके भी सिमिलरली सेम ही रूट होंगे फॉर श्योर, क्योंकि क्वाड्रेटिक सेम है तो रूट्स तो सेम होंगे भाई। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है वन प्लस
√13/2 और दूसरी जो आ रही है 1 माइनस √13/2। इतना फंडा क्लियर हुआ? अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो एक बार लाइक वीडियो पे बनता है। ठीक है, अब x की वैल्यू मेरे को -1 से छोटी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है मेरे भाई कि यहाँ पे एक वैल्यू तो ये आ रही है, एक वैल्यू आ रही है, मेरे को चेक करना है कौन सी वैल्यू -1 से छोटी है। तो क्या मैं देख के बोल सकता हूँ पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव का जो रेशियो इस बात की गारंटी है कि वो तो हमेशा हमेशा क्या 1 से बड़ा होगा, सॉरी 0 से बड़ा होगा। आई कैन नॉट से अबाउट 1 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। मेरे को तो x लेस देन -1 चाहिए था। तो इसे ट्राई करते हैं इवेलुएट करने का। तो मुझे फील आता है यार कि जो √13 होगा उसे अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को फील आता है कि √9 तो होता है 3 और √16 होता है 4। तो इस बात की गारंटी है √13 का ही -3.5 समथिंग होगा, मतलब 3.5 समथिंग होगा। तो 1 - 3.5/2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इट विल बिकम समथिंग लाइक कि अगर मैं 1 में से क्या करूँ 3.5 को घटाऊं तो ये कितना हो जाएगा -2.5/2 हो जाएगा। रफली इतना हो जाएगा। तो इट इज फॉर श्योर कि ये कुछ ऐसा आ रहा है -1.2 समथिंग या कुछ भी ऐसा मान सकते हैं, -1.25 समथिंग ऐसा है ना। तो ये -1 से क्या बोलते हैं छोटा ही है, देखा जाए तो x -1 से छोटा ही है। तो एक रूट्स तो मेरा यहाँ से ये पता लगा कि x इज इक्वल टू -1 √13/2 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, केसेस आपको बनाने आने चाहिए, केसेस के बाद आपको जो सॉल्यूशन होते हैं वो उसमें लाई करना चाहिए। इस वाले को मैंने रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि ये -1 जो केस बना था ना, यहाँ पे हमने पहले स्टार्टिंग में बोल दिया कि x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए। अब जब x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए तो फॉर श्योर कि जो मेरे रूट्स हैं वो भी -1 से छोटे ही होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो रूट है ये तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव तो -1 से छोटा होता ही नहीं है, तो उसे मैं रिजेक्ट कर दूंगा। अब दूसरा वाला केस जब x 1 से बड़ा होना चाहिए तो 1 + √13/2 को मैं एक बार इवेलुएट कर लेता हूं। तो इस बात की गारंटी है इट विल बिकम समथिंग लाइक अपॉन 2 और ये आएगा आपका 4.5/2 और फॉर श्योर इट विल बी ग्रेटर देन 2। तो 1 से तो ये बड़ा हो गई। अब 1 - √3/2 मैंने अभी आपके लिए कैलकुलेट किया था, वो नेगेटिव हो रहा है तो इस वाले को तो इस केस से मैं बिल्कुल भी हटा दूंगा। तो ये एक ही केस यहाँ से बचेगा। यहाँ से भी कौन सा रूट आएगा 1 + √13/2, वहां से कौन सा आएगा 1 - √13/2। दो सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए। तीसरा वाला मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो तीसरे में बोलता है यार अगर ये -1 से लेके 1 के बीच में हुआ तभी ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो देख लेते हैं -1 से 1 के बीच में है कि नहीं है। तो क्या आपको फील आ रहा है मेरी तरह कि -1 प्लस ये √141 को मैं लगभग 12 लिख सकता हूँ क्या? लगभग 12 लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात है ही नहीं। अच्छा 12 लिखने से क्या हुआ सर? ये 12 लिखने से मेरे भाई ये फायदा हुआ मेरा कि ये जो तेरा रूट आ गया ये बहुत प्यारा रूट आ गया। ये रूट मैं आपको बता देता हूँ ये क्या आ गया, 13/14 आ गया। अच्छा 13/14 आ गया। तो सर 13/14 का मतलब क्या हुआ? फॉर श्योर 1 से छोटा होगा, है ना, ये 1 से छोटा होगा। और जो ये वाली चीज होगी इसे मैं क्या लिखूंगा -1 माइनस, इसको मैंने और भी बढ़ा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं, 12 के अराउंड ही कुछ कर दिया, 11.9 समथिंग मैं लिख सकता हूँ। लेकिन आई डोंट थिंक 11.9 लिखने से कोई ज्यादा फर्क इस पे पड़ेगा। ये अपॉन क्या हो जाएगा फिर से 14 हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा -3/14 हो जाएगा। तो ये भी जो वैल्यू है आपकी, क्या आपको भी फील आ रहा है कि यार ये भी -1 से लेके 1 के बीच में होगी? फॉर श्योर। तो यहाँ से -1 से लेके x क्या होना चाहिए था? 1 के बीच में होना चाहिए था मेरा। तो ये भी फुलफिल कर रहा है उसे और ये भी दोनों फुलफिल कर रहे हैं। तो एक सॉल्यूशन यहाँ से आया, एक सॉल्यूशन यहाँ से आया और दो सॉल्यूशन यहाँ से आए, एक इधर अलग आया एक इधर आया। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछे थे, आई गेस द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। तो रियल रूट्स के जो नंबर्स होंगे वो 4 ही होने वाले हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक बनता है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू।